नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, परंतु आज प्रदेश का किसान बागवान सेब के साथ साथ अन्य फलों की भी पैदावार कर रहा है। यदि हम कीवी की बात करें तो आज कीवी की पैदावार को लेकर भी हमारा किसान बागवान बहुत जागरूक है। कीवी की फसल की तुड़ान किस प्रकार होना चाहिए, विपणन की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर के प्रमाणिक जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर प्रमाणिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है और आज के विषय पर हम इनसे भरपूर जानकारी प्राप्त करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम के साथ अवश्य जुड़िए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क करके जो भी आपके मन में संशय, जिज्ञासा, प्रश्न और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप डॉक्टर साहब के साथ साझा कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम चाहेंगे कि आप अवश्य इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और आज के जो हमारा विषय है इस कार्यक्रम का, उस पर अवश्य जानकारी प्राप्त कीजिए। डॉक्टर प्रमाणिक जी, बात करते हैं आज के विषय पर। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा प्रदेश की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट है। कहीं हाई एल्टीट्यूड है, कहीं मिड है, कहीं लोअर है, तो क्या इसको देखते हुए कीवी की पैदावार यहाँ सभी जिलों में संभव है? देखिए, कीवी का पैदावार आपको जहाँ पर ही सेब व नाशपाती, जहाँ पर ही आप मिनिमम एक चिलिंग आवर्स मेंटेन हो जाता है ना जी, उसी जिला में व क्षेत्र में होंगे। ये नहीं है जी जहाँ पर आपका प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो जो मिनिमम जो शीत घंटे, जो चिलिंग आवर्स, वो फुलफिल नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो क्योंकि आपको जो बोल रहा हूँ, ये कीवी जब भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था जी, इसमें बेंगलोर में लालबाग जो गार्डन है ना जी, वहाँ पर इसको उगाया गया था जी। तो देखा गया जो इसमें कोई पैदावार नहीं हो रहा है जी, पौधे तो बढ़ गया लेकिन ना कोई फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रहा है जी। तो इसका जब रिसर्च में पाया गया जो इसमें कुछ चिलिंग आवर्स, जो शीत घंटे, ठंडे जगह का जरूरत है जी। तब जब यहाँ हिमाचल प्रदेश में शिमला में लिया है 1960 में इंट्रोड्यूस किया था कीवी में, तब आके ये हमारा शिमला में ये फूल और फल दिया था जी। तो इसलिए ये लगाना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर शीतोष्ण फल उगाते हैं। जी, प्रमाणिक जी, ये तो बात आई कि इसकी पैदावार वहाँ होनी चाहिए जहाँ शीतोष्ण फल होता है। यदि हम बात करें किसान बागवान किस प्रकार की भूमि का चयन करें और किस प्रकार की ऐसी जो विशेष सावधानियां हैं जो इसकी पैदावार में बरतनी चाहिए, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, पहले तो जहाँ कोई भी फलदार पौधे जैसे उगाने के पहले आपको मिट्टी का चयन करना पड़ता है। वो तो चयन मिट्टी का टेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ से आप कर सकते हैं जी। हम तो चाहेंगे जो बुड़बुड़ा जो मिट्टी जी, जिसमें आपका चिकनी मिट्टी भी रहेंगे जी, तो उसके साथ आपको चाहिए जे इनके जो गुणवत्ता, जिसमें कुछ गोबर का खाद व केचुआ का खाद मिला के जो मिट्टी को एक भुड़भुड़ा जो बनाते हैं। मेन ये है जो गड्ढा बनाना पड़ेगा। कोई भी जो ट्री मतलब पौधे का जो पैदावार लगाने के पहले जो ट्री का के लिए आपका गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो ये गड्ढा का साइज आपका 2 फुट से 3 फीट का होना चाहिए जो क्यूबिक फीट में हम जो बोलते हैं, जैसे 1 क्यूबिक फीट 1 क्यूबिक मीटर मतलब 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट, नहीं तो 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, इसी तरह हमको चाहिए ये गड्ढा का साइज। लेकिन गड्ढा का साइज गड्ढा बना के इसके अंदर जो आपका खाद वगैरह मिला के आपका ये जो महीने है नवंबर दिसंबर में इसको रेडी रखना चाहिए। इसको लगाने के टाइम जो है सर्दी का टाइम में जब डोरमेंसी आता है तब इसको लगाना पड़ता है। तो किसान भाई को अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपको कितना डिस्टेंस देंगे वो भी चाहिए, क्योंकि कई सघन खेती भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग भी चाहिए। फिर उसका स्ट्रक्चर, कौन से ट्रेनिंग प्रूनिंग में जाएंगे वो भी
होना चाहिए मतलब उसके नॉलेज होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जैसे भी बाकी खेती करते हैं शीतोष्ण फलों को, तो कीवी की खेती इसी तरह करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि भूमि का पैमाना क्या होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स, क्या डायमेंशंस, क्या दूरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई विशेष ध्यान, जैसे नर या मादा पौधों का कोई? ये आप बहुत अच्छा पॉइंट बोला जी। देखिए, कीवी का नर और मादा अलग अलग होते हैं जी। तो इसका पहले जो रेशियो लगेगा लगाने के टाइम में, जे 9 मादा के साथ एक नर पौधे जी, ठीक है ना। तो 9 मादे पौधे लगाने के टाइम में एक नर पौधे, लेकिन वो भी एक प्लानिंग का हिसाब से लगाना चाहिए। जो 9 पौधे को कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाना चाहिए। हाँ, तो नर पौधे को कहाँ लगाने, तो नर पौधे को ऐसे जगह लगाइए जो बीच में, जहाँ से बाकी पौधे उसको परागण के लिए कम्पीट कर सके, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना पड़ेगा जो प्लांटिंग कैसे करना है जी। आपका कितना पौधे लगा रहे हैं। सपोज आप 9-10 पौधे लगा रहे हो तो 9-10 पौधे को बीच में कोई जगह नर पौधे लगा दिया जी। और क्या होता है, कोई जगह में जब नर्सरी से पौधे ले रहे हो, नर और मादे पौधे को पहचान नहीं हो पाता जी। आप लगा दिया जी। लेकिन जब फूल आने के टाइम में पता चल रहा है तो उसको उसी टाइम में ग्राफ्टिंग करके, जो सारे आपको मादे पौधे है तो ग्राफ्टिंग करके भी नर पौधे लगा के उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। डॉक्टर साहब, एक बात जो हम अक्सर देखते हैं कि सेब में काट छांट की जाती है। हाँ जी। क्या इस तरह की काट छांट हमारे कीवी के लिए भी जरूरी है? हाँ, ये देखिए, कीवी इतना वेजिटेटिव ग्रोथ इतना विगरस हो जाता है। सेब में तो हम एक बार काट छांट करते हैं सर्दी का टाइम में, लेकिन कीवी का टाइम में गर्मी में भी काट छांट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काट छांट के लिए जैसे आप सवाल पूछा, देखिए पहले आपका ये ग्रोथ आएगा। ग्रोथ के टाइम में जैसे काट छांट करने के टाइम में जो 6 आंख वाला जो आपका जो ब्रांचेस आ रहा है, वहां से 6 आंख वाला वहां तक रख के बाकी आपको काट छांट करना, ठीक है ना। तो एक तो विंटर में ये वाला, लेकिन समर में जब काट छांट करेंगे आपका जो ग्रोथ हो रहा है, विगरस ग्रोथ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है 1/3 एक तिहाई। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपका ग्रोथ आया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का 1/3 हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर से काट करना पड़ेगा। ये हर महीने करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ऐसे होता है जो कीवी लगा हुआ, कीवी का पौधे इतना बढ़ गया ना, तो नीचे से आपको कीवी दिखाई देंगे, ऊपर से पत्ते वेजिटेटिव ग्रोथ इतना आ जाएगा आपको दिखाई नहीं देंगे, फिर आपका साइज भी बढ़ेगा नहीं। वो भी एक रीजन होता है जो प्रॉपर वे में काट छांट करके इसको लाइट, आपका स्पेस, एयर सब कुछ मिले। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं तुड़ाई की, जो आज हमारे कार्यक्रम का मूल विषय भी है। तुड़ाई की यदि हम बात करें तो तुड़ाई कब करनी चाहिए और क्या इसके अंदर जो है सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कीवी ऐसे फल है, ये मई महीने में इसको लग जाता है आपका फ्लावरिंग, फिर आपका फ्रूट सेटिंग, फिर तुरंत होता है आपका अक्टूबर नवंबर में। सबसे लंबा समय एक मतलब पौधे में रह जाते हैं। तो एक तो तुरंत के जो इंडिकेशन होता है, इसके ऊपर एक रुई टाइप रुआ जो आपका जो बोलता है जी हेयर्स होता है, ठीक है ना। तो वो हेयर्स जब अपने आप झड़ जाता है। एक डॉक्टर साहब चर्चा को जारी रखेंगे, एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब, लगता है कि किसी कारणवश संपर्क नहीं बन पा रहा है। अच्छा। तो बात कर रहे थे कि तुड़ाई के लिए क्या क्या ध्यान रखें। देखिए, मैं जो बोला उसके ऊपर एक हेयर्स आता है। एक्चुअली कीवी जो नाम हुआ आपको पता होगा। डॉक्टर साहब, लगता है द्वारा से संपर्क हमारा बन गया है। हेलो 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 डॉक्टर साहब, फोन को हम लेने में यहाँ पे जो है नहीं ले पा रहे हैं, तो बात हो रही थी तुड़ाई को लेकर। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, ये देखिए कीवी जो नाम आया, एक्चुअली ये कीवी फ्रूट, इसको चाइनीज गुजबेरी भी बोलते हैं। तो ये ओरिजिन जो हुआ था चाइना से, लेकिन पॉपुलराइज्ड जो हुआ एक न्यूजीलैंड पीपल कीवी, वो उसका नेशनल बर्ड कीवी है। ये ब्राउनिश कलर है, उसके ऊपर हेयर है, तो इसका लुक थोड़ा कीवी बर्ड के साथ रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जिसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ये जब आपको टच करने से गिर जाता है तो अब एक इंडिकेशन होता है जो ये तुरंत का टाइम आ गया। और एक होता है जो इसके
काट के इसके जूस लेकर एक TSS जो हम टोटल सॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं हमारा साइंटिस्ट, उसमें एक 7.2 डिग्री जब ब्रिक्स आ जाता है तब एक हम बोलते हैं जी आपको तुरंत कर सकते हैं। तो बाकी है कुछ महीने का देख के, जैसे आपको लोअर ऑल्टीट्यूड में अक्टूबर में आता है, थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में अक्टूबर लास्ट वीक में, नवंबर फर्स्ट वीक में चला जाता है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया करके भी लोग करते हैं। कोई जगह प्रेशर टेस्टर में जे फ्रूट को लेकर उसमें प्रेशर टेस्टर रीडिंग देख के भी करते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस हो गया जो हाथ से उसको दबा के वो भी पता कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है, इसको तुरंत का कब करना है उसमें तो इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब बात करते हैं विपणन को लेकर के, यदि क्योंकि देखिए एक फसल जब पैदा हो जाती है तो उसके बाद एक मार्केटिंग अपने आप एक बहुत बड़ी व्यवस्था रहती है, तो मार्केटिंग को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो बहुत बढ़िया आप सवाल जो पूछा जी मार्केटिंग, देखिए कोई भी प्रोड्यूस का मार्केटिंग बहुत महत्व रखते हैं, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी आप देखिए आजकल कोई भी चीज़ का जो आपको कैसे उसको प्रोड्यूस आपके सामने ले आएंगे उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा जो आपका पैदावार कितना भी भाव में बेचेगा। फिर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब बात नहीं हो पा रही किसी कारण। हेलो हेलो अच्छा देखिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलिए ताकि डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन सके। हेलो जी 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 हाँ यस, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। नमस्कार। देखिए आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, आपकी ले लीजिए, आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। हेलो हाँ जी जी बोलिए। बताइए बताइए। नहीं डॉक्टर साहब संपर्क नहीं बन पा रहा। बात हो रही थी विपणन व्यवस्था को लेकर के, तो विपणन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज किसी कारणवश जो है ये टेलीफोन्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो जब तक प्रश्न नहीं पहुंचेगा उत्तर देना भी संभव नहीं है। तो जो जानकारी डॉक्टर साहब ले रहे हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसके बाद आप जो कार्यक्रम के अंत में अपना टेलीफोन नंबर अवश्य दे दीजिए, क्योंकि जो दर्शक आपसे संपर्क साधना चाह रहे थे तो वो जो है इस कार्यक्रम के बाद भी आपसे जो है बातचीत कर सकेंगे। डॉक्टर साहब बात हो रही थी विपणन को लेकर के। हाँ मैं एक चीज़ बोल रहा था, जो मार्केटिंग का एक ऐसे स्ट्रेटेजी है जी उसको प्रॉपर ग्रेडिंग पैकिंग करके मार्केट में ले आना चाहिए। ये नहीं है जी आप कोई भी चीज़ बोरी भर के मार्केट में ले आएंगे फिर तो भाव नहीं मिलते। तो जैसे कीवी कोई लोग तो बोरी भर के मार्केट में ले आ रहे हैं, फिर बोलेगा जी हमको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जो प्रॉपर ग्रेडिंग करके, जैसे कि हम ABC 3 ग्रेड तो बोलता ही है जे करने के लिए, 70 ग्राम से ऊपर जो जाएगा A ग्रेड, फिर 60 से 70 B ग्रेड, 50 to 60 ग्राम C ग्रेड, उसके बिलो एक अलग स्मॉल ग्रेड का। लेकिन आजकल डिमांड A+ ग्रेड भी आ रहा है। A+ ग्रेड मान लो 100 ग्राम से ऊपर जो फ्रूट साइज जाता है उसको A+ ग्रेड भी दे रहे हैं। तो देखिए आजकल कीवी का एक ऐसे हो गया, डेंगू फीवर जो है हमारा एम्स से डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं जी कीवी के अंदर ऐसे प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट काउंट घट जाता है ना, एक खाने से उसको बढ़ाते हैं व उसको कम करने से लिए रुका देता है। तो इसलिए एक जहां पर डेंगू होता है तो कीवी फ्रूट का एक डिमांड बढ़ जाता है। और डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि प्लेटलेट्स बॉडी में घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इसको यदि ये रिकवर करता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल भी हुआ। तो ये वाला देखिए ना, तो फिर एंटीऑक्सीडेंट इसके पास प्रॉपर्टी है। अच्छा फिर इसके जो कलर है ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप है, जो क्लोरोफिल कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है। बाकी जैसे फ्रूट होते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल से हम खाते हैं तो फ्रूट्स के अंदर तो ज्यादा आपका जेंथोफिल एंथोसायनिन ये सब पिगमेंट होते हैं। तो इसी हिसाब से कि भी एक अलग से उसका फ्लेवर भी है, वो बेरिक में अंदर आता है। तो बाकी विटामिन मिनरल्स इसके पास भरपूर है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी रिकमेंडेड है। तो
इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जब आप मार्केट में ले जा रहे हैं A+ ग्रेड जब मार्केट में जा रहे हैं तो 150 रुपया किलो तो आपको मिल रहा है हाँ, जो उसी तरह कहने का मतलब है एक तरफ से आपके पास आय का साधन भी और दूसरा स्वास्थ्यवर्धक भी है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं, अपना आप टेलीफोन नंबर जरूर दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे जागरूक दर्शक आज जुड़ना चाहते थे वो हम क्षमा चाहते हैं किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो आप अपना, मैं चाहूंगा कार्यालय का नंबर भी और अपना मोबाइल नंबर दोनों हमारे दर्शकों को लिखा दें। हाँ देखिए, मेरा कार्यालय का जो नंबर है वो है 2655-305। रिपीट कर दीजिए एक बार। 2655-305 और पहले तो STD कोड जो है 0177 अवश्य लगेगा और एक है 280-8766 जी 280-8766 जी ये कार्यालय का नंबर हो गया जी। और मेरा पर्सनल जो मोबाइल नंबर है वो है 98-170-75535। जी मैं चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा रिपीट कर दें। 98-170-75535। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे थे विपणन को लेकर के, एक मेरा और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि किसान छोटा फल लेकर के कीवी का आ जाता है, तो इसमें थोड़ा मतलब फल में बढ़ोतरी हो, साइज में बढ़ोतरी, इसके लिए क्या हमारा किसान बागवान करे? देखिए, इसके लिए जब आपका जब फ्लावरिंग का स्टेज में आता है जी तब से ही आपको इसके देखभाल शुरू करना पड़ेगा। देखिए, एक तो इसके जो आपका पौधे का, जैसे आप मैं बताया, जो गड्ढा जब बनाए जी इसके खाद ठीक ठाक हो, नहीं तो आपको कोई अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करना पड़ेगा जी। दूसरा है जो आपका पानी का मात्रा, जो एक मिनिमम वाटर मॉइस्चर कंटेंट जो हम बोलते हैं वो मेंटेन हो, सूखापन ना हो जी। बाकी जब फ्लावरिंग के स्टेज में परागण के लिए, जैसे नर मादा का पौधे आप बोला जी, उसका रेशियो प्रॉपरली मेंटेन हो जी। ऐसे भी है जो हैंड जो आपका थिनिंग बा हैंड पॉलिनेशन, लेकिन वो थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया कीवी में होंगे तो संभव नहीं है। तब आपको आर्टिफिशियली जो गान होता है पोलन गान लेकर भी स्प्रे करना चाहिए। अदरवाइज आपका पास मधुमक्खी का जो बी हाइव्स का बंदोबस्त होना चाहिए जी। 2-3, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हो गया कुछ बायोरेगुलेटर्स का, हम उसको डिपिंग के रिकमेंडेशन करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि साइटोफिक्स बोलते हैं बा आपका CPPU। वो क्या है जे आपका जैसे पेटल फल माने जो पंखिया है ना, वो जब फॉल हो जाता है वो उसके बाद एक मटर से थोड़ा साइज के ऊपर जो देखा देता है ओवरी का साइज का, तो उसी टाइम में आपका जो ये जो केमिकल्स है बायोरेगुलेटर है इसको डिप करना पड़ता है जी। तो वो हम रिकमेंड करते हैं 10 ppm, ठीक है ना, 10 ppm मतलब 10 मिलीग्राम पर लीटर हाँ। और ये डिप करना पड़ेगा आपका 10 सेकेंड के लिए जी। और 10 दिन का एंथेसिस के बाद, मतलब 10 कीवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा है जो याद रखने के लिए, जो एंथेसिस के 10 दिन के बाद 10 ppm और 10 सेकेंड के लिए इसको डिपिंग करना। और यदि हमारा किसान बागवान करता है तो इससे जो है इससे फ्रूट साइज बहुत बढ़ जाता है। हम इसको शोध करियर के थ्रू देखा जो आपका जो साइज जैसे आप छोटा है वो छोटा साइज से वो डिफरेंट ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर प्रमाणिक, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमारे किसान बागवान भाइयों को आज के कार्यक्रम से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बागवान भाइयों, आपने भी अवश्य जानकारी का जो है फ़ायदा उठाया होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आज जो संपर्क आपका हमारे कार्यक्रम में नहीं बन सका उसके लिए हम एक बार आपसे दोबारा क्षमा मांगते हैं, और जो डॉक्टर साहब ने आपको अपने कार्यालय और अपना निजी नंबर लिखा है उस पर आप अवश्य संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब आपको अवश्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।